नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टेक अप टॉक्स में। आज हम एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, चाहे वो सक्सेस माइंडसेट हो। और इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी खास मेहमान, जिन्होंने अपने मोटिवेशन सेशन से और लीडरशिप गाइडेंस से लाखों स्टूडेंट और कॉर्पोरेट लीडर्स को गाइडेंस दी। वेलकम डॉक्टर शंकर गोयंका जी, नमस्कार renowned motivational speaker, TEDx speaker, and corporate trainer. Thank you very much, Ankit ji, for inviting me, and it's an extreme honor and pleasure to come on this platform and to do the talk with Mr. Ankit. Thank you, sir. सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आपने अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की तो उसमें आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो आपका क्या माइंडसेट था कि आपको कैसे उन चैलेंजेस को फेस करना है और आपने कैसे शुरुआत की अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी? देखिए, बात यह है कि जीवन में हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है वो एंटरप्रेन्योर है नहीं, और जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा नहीं रहा है। वो खाली एक प्रोफेसर या वो खाली टीचर है या फिर वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर रहा है, क्योंकि न तो अच्छी गाइडेंस कोई मिलता है, न कोई हमें बता पाता है। और दुनिया में 90% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसकी पढ़ाई नहीं करी होती। और आप देखिए, पिछले 20-25 सालों का जो ट्रेंड है, इसमें हर आदमी नौकरी करना चाहता है। कोई कॉलेज का बच्चा ये नहीं कहता मैं इतने सारे लेक्चर्स लेता हूं, मैं उनसे बात करता हूं क्यों पढ़ रहे हो, जब मैं नौकरी करनी है। क्या करोगे, आगे जाके जॉब करेंगे। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। रही मेरी बात, तो चूंकि मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, वो मल्टीपल फैक्ट्री चलाते थे, तो हम पढ़कर आए, पर पढ़कर आने के बाद हमें सीधे काम नहीं मिला। हमें पहले कहा कि आप जाके नौकरी करो, आप दूसरों के यहां काम करो, तो हमने वो काम किया। वहां से आने के बाद में हमने क्या किया कि आने के बाद में हमने अपने घर के अंदर भी हमें सीधा टेबल नहीं मिली, हमें पहले फैक्ट्री में जाना पड़ा। हमने वहां एज ए लेबर काम किया। जैसे लेबर जब ऑयल मिल खोलता था, रिफाइनरी खोलता था, या कॉटन जिनिंग या दाल मिल में काम करता था, जैसे उसके कपड़े गंदे हो जाते थे, जैसे वो रहता था, हमें उस तरीके से रहना पड़ता था। उन्हीं के बीच में हमें बैठ के खाना खाना होता था। और हमने वो काम फिर धीरे धीरे, जैसे कहते हैं जब आप ड्राइवर ट्रक चलाता है कोई, तो पहले कंडक्टर बनता है, वो मास्टर जी करता है, फिर वो चलते चलते आगे ड्राइवर बनता है, और फिर आगे वो अपना कार्यक्रम करता है। हमारा भी सफर उसी तरीके से शुरू हुआ। हमने अपने हाथ तेल में, ग्रीस में, ऑयल में, और भरी गर्मी के अंदर हम फैक्ट्रीज में काम करते थे। हालांकि हमारी माँ कई बार ऑब्जेक्ट करती थी, पर मेरे फादर ने कहा नहीं, हमने ऐसे काम सीखा है, यदि इनको कामयाब होना है तो इनको भी काम ऐसे सीखना पड़ेगा। उस समय तो बुरा भी लगता था, क्योंकि पढ़कर आए, बाहर से पढ़ के आए, नॉलेज भी लेके आए, और सारे दोस्त हमारे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में थे, पर हम उस जमाने में बोला भी नहीं जाता था। जो पेरेंट्स कहते थे वो हम करते थे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता लगा कि जो वो ट्रेनिंग थी, वो शायद सबसे ज्यादा उसने हमें कामयाब बनाने में, सफल बनाने में, जीवन जीने में हमारी मदद करी। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जिनका विश है कि मेरे बच्चे आगे जाके एंटरप्रेन्योर बने, उन सबसे मेरा जो पहला लेसन है वो ये है कि आप अपने बच्चों को, या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज में है चाहे कहीं पे भी है, जब तक वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेंगे वो कामयाब नहीं हो सकता है उनके पिताजी बहुत पैसे वाले हो सकता है उनके पास सारे साधन हो सकता है उनका सब कुछ हो, पर मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपके हाथों से करा हुआ काम इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आप मैगी लाते हो, सब कुछ पैक्ड है, पर आपको उसको खोलकर गर्म पानी तो डालकर ही बाद में खाना पड़ता है। इसी तरीके से किचन के अंदर जैसे माँ सब कुछ बनाती है, उनको एक दिन में खाना नहीं आ गया, वो धीरे धीरे करते करते फिर एक्सपीरियंस बनी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स बाय योर ओन। और इंडस्ट्री का मतलब ही है, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्या धनालय विद्यालय। इंडस्ट्री का संधि विच्छेद इंडस्ट यू ट्राई। आप सुबह उठते हो, आपको पता ही नहीं होता कैसे क्या होना है, आप दिन भर नए फॉर्मूला, नया ट्राई करते हो, नया मेथड करते हो, नया रिसर्च करते हो। आप बैंक को संभालते हो, आप कस्टमर को संभालते हो,
आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको पैसे को मैनेज करना है, आपको बिजनेस नहीं आ रहा है तो बिजनेस को मैनेज करना है, आपको टीम को मैनेज करना है। ये सब काम आपको जब आएंगे जब आपने कहीं काम किया, कहीं महारत हासिल करी, उसका एक्सपीरियंस लिया, फिर आप बिजनेस करिए। एक और बात अंकित जी, कि इस समय ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये बहुत अच्छी बात है। ये देश की नीति में बहुत अंतर ला रहा है, काफी लोग काम कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है, स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट रॉकेट साइंस, बट मेकिंग इट रन, मेकिंग इट सक्सेसफुल इज डेफिनेटली अ साइंस। और मुझे लगता है वो कला आपको टाइम के साथ आती है। आइडिया होना एक बात है, उस आइडिया को कन्वर्ट करना बिल्कुल अलग बात है। किसी से भी मैं बात करता हूं, उनको सबको लगता है कि ये आइडिया मेरा बेस्ट है, ये मेरे अलावा किसी को नहीं पता है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने कहीं पढ़ा था और रिसर्च ये कहती है कि जब भी कोई नया आइडिया किसी के दिमाग में आता है, वो 6 लाख लोगों के दिमाग में एक साथ आता है। 5,99,999 लोग, यानी 5,99,999 पीपल विल से हाँ 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 मेरे भी दिमाग में आया था, बट ओनली 1% एक्ट। हैविंग आइडिया कोई बात नहीं है, आप उसके ऊपर कितना जुनून से काम करते हैं, कितना मेहनत से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। सही बात है सर। जैसे आपने अभी स्टार्टअप्स की बात की, आज हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि स्टार्टअप फेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके हिसाब से आज के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो क्या गलती करते हैं जो उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है? 3 बातें हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन, और तीसरा है मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि व्हेन आई गो टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मैं IIT हैदराबाद पढ़ाता हूं, चेन्नई पढ़ाता हूं, भिलाई गया, बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला। किसने कहा जी मैंने प्रोडक्ट बना लिया करके मैं सक्सेस हो गया, ये कामयाबी नहीं। प्रोडक्ट बनाना एक बात है, प्रोडक्ट को बेचना बिल्कुल अलग बात है। मेरा ये मानना है कि हर स्टार्टअप को सबसे पहले सेल करना आना चाहिए। मुझे लगता है माल बिकेगा ना, बेचना कला है। यदि आपको सेल करना आया, आपको बेचना आया, बाकी सारी चीजें मैनेज हो सकती है। यदि आपने माल बना लिया, आपने इन्वेंट्री मैनेज नहीं करी, आपने टीम को नहीं मैनेज करा, आपने मार्केट को नहीं समझा, तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि देखिए, भारत में हर 50 किलोमीटर पे पानी बदलता है, भाषा बदलती है। तो जो चीज दिल्ली में बिके, जो नहीं वही मॉडल हरियाणा में कामयाब होगा, हरियाणा वाला मॉडल यूपी में कामयाब होगा। जितनी कामयाब कंपनियों क्या करती है, वो रीजन वाइज काम करती है। हर स्टार्टअप को क्या समझना चाहिए, हर एरिया की भाषा अलग है, हर एरिया का काम करने का तरीका अलग है, वहां का माइंडसेट अलग है, वहां का तरीका अलग है, वहां का व्यवहार अलग है, वहां का लेन देन अलग है। इसी तरीके से दुनिया में हर कंट्री का लेन देन का तरीका बिल्कुल अलग है। आप इंडिया में किसी को रुपए देते हैं, आप गिनते हैं। यदि आपने वही काम जापान में करा, किसी को रुपए दे रहे हैं या रुपए ले रहे हैं और उसके सामने गिन लिया, उनके लिए गाली। वो कहता अच्छा यू डोंट ट्रस्ट मी। ना बात यह कि यदि आप उनके कल्चर को नहीं समझेंगे और वो आपको नहीं समझेंगे तो फेल हो जाओगे। सेम बिजनेस है। भारत के अंदर आपने जो कहा, फिगर ये कहती है, यदि कोई आदमी 100 लोग यदि अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो विद इन 6 मंथ टू 2 ईयर 92% लोग अपना बिजनेस बंद कर देते। क्यों? आपका प्लानिंग गलत होता है, आपका एग्जीक्यूशन गलत होता है, और आपकी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको पैसा भी चाहिए, आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, आपको सेल्स भी मैनेज करनी है, और मुझे लगता है दैट इज वेयर यू फेल। और मुझे लगता है कि बहुत लोग माइक्रो मैनेजमेंट में लगते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर काम क्या है, ऊपर देखे, सेल को देखे और बाकी अच्छी टीम रख के उनसे काम कराए, उनको ट्रेन करे। आई फील दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सारा काम आप खुद करने जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको मार्केट भी समझना,
और मैं आपको बताना चाहता हूं अंकित जी कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम है। हमारी जो टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, उनसे विजनरी आदमी इस समय नहीं हो सकता, मेरी नॉलेज, ये मेरा अपना मत है। तो मेरा मानना है कि आपके पास इतना बड़ा इकोसिस्टम है, आपके पास 140-50 करोड़ लोग हैं दुनिया भारत के अंदर, इससे बड़ा मार्केट कहां मिलेगा। आज आप दुनिया के किसी देश में जाइए, वहां पे इतना रिसेशन है, वहां पे इतनी हालत खराब है। कनाडा जैसी कंट्री में आपको 2-2 घंटे, 2-2 दिन आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। कनाडा वगैरह जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं भी जाइए, कितनी मारामारी। आज यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स। अब बात यह है कि ऐसा नहीं होता सब कुछ आसान होता है, मैं नहीं कह रहा हूं हर चीज स्मूथ चल रही है, पर फिर भी मुझे लगता है बहुत कुछ स्मूथ चल रहा है और इस अपॉर्चुनिटी का सबको फायदा लेना चाहिए। बहुत काम है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के अलावा, इंडिया तो रेडी है ही है, पूरा ग्लोबल मार्केट आपके लिए रेडी है। आप कैसे पकड़ते हैं, कितनी तेजी से पकड़ते हैं, मुझे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू डिलीवर थिंग्स ऑन टाइम। मैंने एक जगह लिखा था, पीपल हैव मोर बिजनेस देन व्हाट दे कैन हैंडल। मैंने देखा है कि आप आगा पकड़ पीछा छोड़, आप आगे जाते रहते हैं, नए क्लाइंट के लिए भागते रहते हैं, नए लोग पर जाते रहते हैं, और आपके पास जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको आप नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने बहुत सी कंपनी इस वजह से फेल होती हुई देखी, चाहे वो डिजिटल मीडिया की कंपनी रही हो, चाहे किसी प्रोडक्शन में कंपनी रही हो, चाहे वो किसी सर्विस के अंदर हो, या कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रही हो, या किसी भी तरीके का काम करे। मुझे लगता है जो काम आपके हाथ में है, आप उसके ऊपर मेहनत करिए, आप उसके ऊपर अच्छा सा होमवर्क कीजिए, उसको आप अच्छे से डिलीवर करिए। और दूसरी बात है, आप कस्टमर को पूछिए, भाई जो मैं कर रहा हूं तुझे समझ में आ रहा है? आर वी ऑन द सेम पेज? आप घर में खाना खाते हैं, आपकी माँ को पता होता है कि रोज खाना बना रही है, और हमारी माँ, अक्सर सबकी माँ परफेक्ट ही खाना बनाती है, फिर भी वो आपको 4 बार पूछती है, नमक ठीक है ना, मिर्ची ठीक है ना, खाना तो ठीक आ रहा है ना। क्यों? ताकि बेसिकली आप देखो तो कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैंने अपनी माँ से सीखा। तो मेरा कहना क्या है कि जब हम काम करते हैं, हमें लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। मैं जब भी पढ़ाने जाता हूं, मैं बीच में 10 बार पूछता हूं, आर वी ऑन द सेम पेज? क्या मैं जो बात कर रहा हूं ठीक है? क्या मेरी भाषा ठीक है? क्या मेरी टोन ठीक है? क्या मेरी पिच ठीक है? क्या मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक है? क्यों जरूरी जो मैं कह रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि कस्टमर फीडबैक एट एवरी सिंगल पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू डोंट सेल योर प्रोडक्ट, योर कस्टमर सेल्स योर प्रोडक्ट। यदि आपने हैप्पी कस्टमर्स बनाए तो आपका काम ऑटोमेटिकली हैप्पी तरीके से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आपने एक कस्टमर को खुश करा, आपके 10 कस्टमर बनेंगे। आपने एक कस्टमर को नाराज किया तो आपके 100 कस्टमर नाराज होंगे। ये सिंपल सा मंत्र। सर, जैसे अभी आपने ट्रस्ट के बारे में बोला, लीडरशिप के बारे में बोला, जब स्टार्टअप अपना बिल्ड कर रहा होता है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए? ट्रस्ट, लीडरशिप, या फिर टीम बिल्डिंग, या फंडिंग? ये चारों इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस बिजनेस का पर्पस क्या है। मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर को, हर इंसान को अपनी लाइफ का पहले पर्पस क्रिएट करना पड़ेगा कि भैया मैं काम क्यों कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, सो मेरा पर्पस लाइफ का ये रहता है कि आई कैन ब्रिंग इन हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइफ। फिर हम ड्रोन अभी बनाने लग गए कृषि विमान के नाम से, तो व्हाट वाज आवर पर्पस? हमारा पर्पस है कि 2026 में हम लोग 1000 फार्मर्स को या रूरल एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे और उनको हम सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, सो दैट दे कैन अर्न बेटर एंड लिव बेटर। जब एक एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि मैं ये काम करूं इससे मुझे पैसा मिले, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विस। तो जब आपका पर्पस होगा, मेरा सभी से निवेदन है, पहले आप अपने बिजनेस का पर्पस बनाइए। यदि आप पर्पस बनाएंगे तो उसी तरीके की आपको लीडरशिप आएगी।
यार ये मेरा पर्पज है, मैं मेरी बात वैसे करूंगा, मेरा कन्विक्शन अलग तरीके से होगा, लोगों से बात करने का तरीका। मैंने कहा जी मैं ड्रोन बनाता हूं, हम कहते हैं हमारा पर्पज ही कि हम कृषि को समाधान करें। तो पहली बात है, पर्पज अच्छा होगा तो आप में इनहेरेंट लीडरशिप आएगी, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है। एक लीडर के लिए क्या, एक विजन क्लियर होना चाहिए, उसको पर्पस पता होगा तो वो खुद बड़ा कॉन्फिडेंट होगा। यदि वो बेटर कॉन्फिडेंट होगा तो अपनी टीम को बेटर तरीके से तैयार कर पाएगा। 99% लोग जो खुद सोचते हैं टॉप मैनेजमेंट के, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका पर्पस नीचे परकुलेट ही नहीं होता। हर आदमी आ रहा है, आप काम कर रहे हो, आर यू ओनली वर्किंग हार्ड और आर यू प्रोडक्टिव, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पर्पस बनाइए, पर्पस अच्छा होगा तो लीडरशिप अच्छी होगी, लीडरशिप अच्छी होगी तो आप अपनी टीम को बेहतर बना पाएंगे। आप यदि अपनी टीम को मोटिवेट और बेहतर बना पाएंगे, आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। अब प्लानिंग में सारी चीजें आ गई, फाइनेंस भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया, सेल्स भी आ गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, आपका प्रेजेंस भी आ गया। फिर यदि ये सब ठीक होगा तो नेचुरली आपका परचेज ठीक है, सेल्स ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ठीक है, इन्वेंट्री ठीक है, इसका मतलब फाइनेंस भी इसका पार्ट है। आप फाइनेंस भी तरीके से करके इन सबको आप ठीक से काम कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना पैसा आपके पास है वो किस चीज के लिए है और किस चीज में यूज हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एनएसआईसी के अंदर आज से करीब 10-11 साल पहले हमने 10 एंटरप्रेन्योर बनाए और हमने उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उनको गाइड करा, उनको सब बताने लगे कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, और उनको करीब सरकार से हमने किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख रुपए तक हमने अलग अलग लोगों को दिलाए। अब ये जो 10 बच्चे थे, इनके साथ प्रोजेक्ट बनाया, प्रपोजल बनाया, मार्केटिंग आइडिया बनाया, सब कुछ बनाया। अब इनके अकाउंट में पैसे आ गए। तो आउट ऑफ 10 पीपल 6 लोगों ने क्या करा, एक ने एप्पल का आईपैड ले लिया, एप्पल का मोबाइल ले लिया, एप्पल का एयरपॉड ले लिया, टैबलेट ले लिया, घड़ी ले ली। तो पता लगा जो 3-4 लाख रुपए थे उसमें चले गए, क्योंकि हमने बाद में स्टडी करा कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। क्योंकि इनके दिमाग में आया कि यदि मैं एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हूं, कब हूं, यदि मेरे पास एप्पल है, लैपटॉप है, आईपैड है, ये तो 30-40% पैसा जो था जिस काम के लिए दिया गया था उसको नहीं होके अदर चीज में यूज हो गया, एंड दे फेल मिजरेबल। तो मुझे लगता है यदि आपका पर्पस ठीक होगा तो लीडरशिप, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन सो मेनी गुड एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे वर डूइंग ब्रिलियंटली वेल एंड दे हैड जस्ट गॉन डाउन बिकॉज they were not able to find their purpose. जब आपका पर्पस होगा तो चीजें ठीक लगेंगी, पर्पस नहीं होगा तो चीजें डीरेल हो जाएंगी। सर, जैसे मैं आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखता हूँ, क्या सर आपने कभी सेटबैक देखे? क्या सर कभी आपने निराशा देखी? जब आपने देखे तो आपने कैसे ओवरकम किया? तो देखिए, बात ये है, मैं जैसे शुरू से आपसे कह रहा हूं, हर इंसान को लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो परफेक्ट है, बट ऐसा होता नहीं। नियति ने, समाज ने बहुत कुछ अलग तरीके से चलना होता है। तो मैं कई बार फेल हुआ, एक बार नहीं कई बार फेल हुआ, और मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति से गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरे जीवन में कई बार ऐसे फेज आए कि मेरे को लगा यार मैं तो गया, पर बड़ी ईश्वर की कृपा रही, माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि मैंने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि मेरे बाबूजी ने मुझे एक बात तो सिखाई थी कि इफ यू ट्राई यू मे फेल, बट इफ यू डू नॉट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। तो मुझे लगता है काम आप कोई भी करो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके लिए तो रोज की फाइट है। एक जो नया एंटरप्रेन्योर है उसके लिए एवरीडे फाइट है। तो उसने तो क्या करना है कि रोज प्रयास करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। मुझे लगता है जीवन जीने के लिए, चाहे आप जीवन जी रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप दोस्ती निभा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो,
मुझे लगता है आपके मन को, आपके विश्वास को मजबूत रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। दुनिया का कोई इंसान, दे डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। आई हैव सीन पीपल दे डाई बिकॉज दे डोंट वर्क। तो मेहनत से कभी मत पीछे हटिए। अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को मजबूत रखना सीखिए। आपका काम है काम करना, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाना। रिजल्ट किसी के भी हाथ में नहीं। एंड यू कीप ऑन ट्राइंग। नई कोशिश, नई बातचीत। आप देखो ना, दुनिया के कितने बड़े बड़े ब्रांड फेल हो गए। कोडैक है, नोकिया है, कितने लोग चले गए और कितने लोग आगे आ गए, और कितने सारे लोग हैं जो कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। हम छोटे थे तब भी लाइफ बॉय थी, आज भी लाइफ बॉय है। पहले भी लक्ष्य था, आज भी लक्ष्य है। कुछ चीजें पहले थी, आज भी है। कितनी चीजें आई, बीच में चली गई, इस बार कई चीजें वापस से दोबारा से आ रही है बाजार में। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका काम है डू नॉट गिव अप। आपने जिस दिन सोच लिया कि मैं हार गया, तो उस दिन मान लो आप हार ही गए। यू कीप ऑन ट्राइंग। और मुझे लगता है ईश्वर ने हम सबके लिए कोई ना कोई रास्ता देखा है। ही हैज अ बेटर प्लान, ही हैज अ बेटर प्रोग्राम फॉर अस। खाली शायद हम उसको समझ नहीं पाते। एक बात और मैं एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहता हूं कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, प्रोवाइडेड योर प्लानिंग इज बेटर, यू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट बेटर, और आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता आपके सामने जरूर आएगा और आप उस पर आगे निकल पड़ेंगे। नियति का काम ही है कि चीजों का समाधान देना। तो घबराइए मत, मन को मजबूत रखिए और काम करते जाइए। एक बात मैं आपको बहुत मजबूती से बताना चाहता हूं। माय फादर टोल्ड मी, इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, यदि आपको बिजनेस करना है, यू शुड हैव समवन हु इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। मुझे लगता है आज का एंटरप्रेन्योर ये गलती करता है कि उसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ही मेरे बिजनेस का मास्टर हूं, एंड दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज हैव समवन हु इज बेटर देन यू। राय लीजिए, एडवाइस लीजिए, मेंटोर बनाइए, लोगों से मिलिए, उनसे जानिए क्या मैं ठीक कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, क्या मेरा स्वाद ठीक है। माँ जब चावल बनाती है तो एक पूरा चावल नहीं खा के देखती है, एक या दो दाने देखती है, और उससे पता लग जाता है कि चावल पूरे सीज गए या नहीं सीजे। ये बिजनेस का तरीका है। आज टोयोटा लीजिए, होंडा लीजिए, जितनी भी दुनिया की बड़ी गाड़ियां हैं, वो कितनी R&D खर्च करके गाड़ी निकालती है। साल 2 साल में कोई डिफेक्ट आया, सारी गाड़ियां मंगाकर वापस ही देती है। इट मीन दे वर्क फॉर इट। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। मुझे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और मैंने मेरे जीवन में इस पे खूब काम किया। मुझे लगता है कस्टमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कस्टमर आपको बना सकता है और कस्टमर आपको जीरो कर सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, और हम कहते हैं वी केयर एंड वी सिंसियरली मीन, यू नो, वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर कस्टमर्स, एंड दैट इज आवर यूएसपी। वो कहते हैं ना सर कि इस दुनिया में सबसे बड़ी लेसन एक फेलियर ही सबको सिखाती है। जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आप कुछ सीख ही नहीं पाते। आप छोटे बच्चे को देखिए, जब वो शुरू में पैदल चला कितनी बार गिरता है, वो यदि उसके मन में आ जाए मैं तो उठ ही नहीं सकता, जीवन भर नहीं उठेगा। वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है। अच्छा पेरेंट क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है, नहीं लगे, कल चल खड़ा हो, अब तू चलेगा, अब तू चलेगा, एंड दैट्स हाउ स्टार्ट इज पेरेंटिंग। आप देखिए, एंटरप्रेन्योर्स में मैं एक और निवेदन करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके काम करिए। मैं जब स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूं, कितने बच्चे बोलते हैं, सर हमारे पेरेंट नहीं मान रहे।
सर मेरे फादर नहीं अलाउ कर रहे, सर क्योंकि आप अपना बिजनेस प्रपोजल उनसे डिस्कस ही नहीं करते। मुझे लगता है राइट एंड रॉन्ग उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो इसलिए कई बार आपको मना करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आप प्लानिंग ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है वो चाहते हैं आप फेल हो जाओ, दुनिया का कोई पेरेंट नहीं चाहते मेरा बच्चा फेल हो जाए, पर वो देखते हैं कि आप उसमें कितने डेडिकेटेड हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना तौर तरीका अपना रहे हो, कितना उनसे बातचीत कर रहे हो। आप दोस्तों से तो सब बात करते हो, पेरेंट्स से क्यों नहीं करते भाई? यदि आपको लगता है कि यदि आपके दोस्त आपको गाइड कर सकते हैं, मुझे लगता है आपका पेरेंट आपको उनसे बेटर गाइड कर सकता है। उनको विश्वास में लीजिए, उनसे पूछिए, उनके इतने कनेक्शन हो जाएंगे, वो ले जाके मिलाएंगे, भाई मेरा बेटा शुरू करना चाहता है, आप बताओ यार गाइड करो इसको। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को विश्वास में लीजिए, पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। दुनिया में वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या जिनके पास पेरेंट्स की छाया है, क्योंकि मुझे लगता है अपने शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी होती हैं। तो मुझे लगता है इस दुनिया में जितने लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स को अपना गाइड मानना चाहिए, उनको गुरु बनाना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस देनी चाहिए, एंड डोंट हेजिटेट देम टू आस्क देम अगेन एंड अगेन। मुझे लगता है ये हर एंटरप्रेन्योर का सक्सेस मंत्र है। आप भारत के कोई भी बड़े परिवार को ले लीजिए, आप भारत के किसी भी बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ले लीजिए, बिजनेसमैन को ले लीजिए, हर आदमी अपने समय के बाद कहेगा मैं इसलिए कामयाब हूं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेरेंट्स आपको इसलिए नहीं मना करते हैं कि आप फेल हो जाओ, आप में वो आपको विश्वास नहीं करते। उनको लगता है मैं जीवन में इतने धक्के खाकर यहां पर आया हूं, मेरा बच्चा दोबारा परेशान नहीं हो करके वो आपके बारे में इतने कंसर्न होते हैं। सो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग योर पेरेंट्स, टॉकिंग टू देम, हग देम, बी विद देम, होल्ड देयर हैंड, टेल देम नहीं पापा यार आप मेरी मदद करो, एंड आई एम श्योर दे विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। सही कहा सर आपने, जो भी बोला आपने कि कैसे हर एक एंटरप्रेन्योर को अपने दुख को, सुख को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए और अपने फेलियर्स को दिल पे ना रख के उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए मैं फेल हो गया, मैं गिर गया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हंसेंगे, लोग का काम ही अलग है यार। जो कामयाब है आपसे कामयाबी की बात करेंगे, जो खुश है आपसे खुशी की बात करेंगे, जो जैसा वही तो आपसे बात करेगा। खुशी है तो खुश की बात करेगा, दुखी है तो दुखी की बात करेगा, कामयाब है तो जो लोग कामयाब हैं या जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सारी दुनिया बहुत हरी भरी दिखती है, और जो निराश है, निराशावादी हैं, जिनको लगता है कि मैंने, उनको सारी दुनिया अंधेर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मुझे लगता है इस समय खूब अपॉर्चुनिटीज है, खूब पॉसिबिलिटीज है, आप एक ब्रिज का काम करिए। सर जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की, आपके हिसाब से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? मुझे लगता है हर प्रतिभा अवसर के बिना बेकार, और इस समय आपके पास खूब अपॉर्चुनिटीज है, पर आपका तरीका ठीक होना चाहिए, आपकी मेहनत ठीक होनी चाहिए। यदि आपको लगे यार मुझे बिजनेस करना है पर मैं तो 10 बजे जाऊंगा, 5 बजे आ जाऊंगा, फिर इसका मतलब आपने अपने आप को पहले ही सीमित कर लिया। यू शुड हैव अ गट्स, यू शुड हैव अ करेज, यू शुड हैव अ गट्स टू वर्क टाइमलेस, कि यार सुबह 6 बजे तो 6 बजे तैयार हूं, 5 बजे हूं तो 5 बजे तैयार हूं, रात को 2 बजे जगना पड़े तो 2 बजे तैयार हूं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज वेरी बिग, और एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है ना सर, ये ना तो स्पेनिश का है, ना पोर्चुगल का है, ना फ्रांस का है, ना अमेरिका का है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्योर संस्कृत का शब्द है, अंतः प्रेरणा से एंटरप्रेन्योरशिप बना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? योर इनर वॉइस, दैट यू आर कन्विंस्ड दैट यस आई कैन डू दिस, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, प्लीज। वन वर्ड एडवाइस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। हैव फेथ इन यू, बिलीव योरसेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने आप पे विश्वास कीजिए, एंड दैट विल टेक यू टू नेक्स्ट लेवल।
सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो आपने एडवाइस दी, आपने बताया, आज के नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए। एंड शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच अंकित जी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं ये बहुत जानकर खुश हूँ कि आप युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भारत में नया एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलप हो। आप बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं कि जो भारत का नया स्टार्टअप सिस्टम है उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करें, ताकि वो इंडिया में तो अच्छा करें ही करें, और साथ बाहर के दुनिया में जाके जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी मूवमेंट जो है, आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर। ऑनेस्टली आज ही कन्वर्सेशन सिर्फ स्टार्टअप या बिजनेस के बारे में नहीं, ये माइंडसेट, लीडरशिप, कंसिस्टेंसी और ड्रीम को रियलिटी में बदलने के बारे में थी। आपने जो आपके जो एक्सपीरियंस और लर्निंग शेयर की, इससे काफ़ी एंटरप्रेन्योर को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्टेक हब टॉक्स को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।